30 साल की उम्र तक पहुंचना एक बड़ा सा माइलस्टोन तक पहुंचना जैसा लगता है ना। समाज हमें कहता है कि इस उम्र तक हमें एक स्टेबल जॉब, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कुछ हद तक हमारे बैंक में कुछ धनराशि दिखने चाहिए। अल्टीमेटली इस समय तक हमें सब कुछ सेट कर लेना चाहिए। बट सही में रियलिटी में क्या यह संभव है? क्या यह सही दृष्टिकोण है? मैं समझता हूँ कि 30 की उम्र कोई भी एक सेट डेडलाइन नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो सिर्फ शुरुआत है अपने जीवन का। 30 की उम्र तो अपने जीवन का फाउंडेशन को गढ़ने का समय है। दो सेविंग एंड मनी इज रियली इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी हो सके उसमें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल में ये नहीं होता कि वो 30 की उम्र पहुंचते ही अपने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने में सफल बन पाए। और मैं समझता हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने से पहले उससे भी ज़्यादा जरूरी है अपने अंदर उस हैबिट्स को डेवलप करना जो कि आपको आपके जीवन के अंत तक मदद करती रहती है। और ये हैबिट्स ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करती है। तो क्यों ना हम लोग इस उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सोचने के बजाय इतना धनराशि अपने बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करें, उसमें फोकस करने के बजाय अपने आप को फोकस करें इन सब आदतों को बिल्ड करने के लिए, इन सब हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ इस उम्र में बहुत सारे लोग अपने में ही बहुत गलत आदतों को पालते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करने के नाम से अपने लाइफ को गलत डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं। आज का युवा एंजॉयमेंट के नाम से न जाने कैसे कैसे गलत आदतों में लग जाता है। जब तक उन्हें रियलाइज होता है वहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद भी अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बनाकर अपने आप को उसी पास से रिग्रेट कर अपने फ्यूचर को भी खराब करते हैं। तो आज अपने आप में ये तय करें और अपने आप से पूछे कि क्या आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए फोकस कर रहे हो या अपने में ही कुछ ऐसी आदतें बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आदतें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करें। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिकॉज मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर उसको दूसरों के साथ साझा करोगे देन आप में भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उसको बरकरार रख अपने में उस आदतों को बिल्ड करने के लिए। नाउ इसके बाद बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि मैं अपने अंदर उन हैबिटों को, उन आदतों को कैसे बिल्ड करूं। क्योंकि मैं जो भी अभी आदतें फॉलो कर रहा हूं उससे बाहर निकल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। क्योंकि जो भी हम लोग सेट ऑफ रूल्स अपने में फॉलो करते रहते हैं उसी को हम अनकॉन्शियसली कंटिन्यूसली फॉलो करते रहते हैं। लेकिन अपने में ही कैसे इतना डिसिप्लिन को मेंटेन करें ताकि हम नई आदतों को बनाते हुए उसको फॉलो कर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अट्रैक्ट करने में अपने आप को सफल बना पाए। आज इस वीडियो में हम लोग उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप लाइफ के किस भी पड़ाव में क्यों ना हो अपने आदतों को फोकस कर अपने लिए उन सक्सेस हैबिट्स को बिल्ड करो ताकि आप अपने अंदर उस सक्सेस को अचीव करने में सफल बन पाओ। क्या आप तैयार हो? अगर यस देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। नाउ इनसे मिलिए। इनका नाम है अंजलि। अंजलि 29 साल की है और अंजलि एक कॉर्पोरेट में स्टार्टिंग लेवल पोजीशन पे काम करती है। अंजलि अपने फ्यूचर के फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। अंजलि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखती है और देखती है दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए। अंजलि जब ये सब देखती है तो अपने में बहुत ज़्यादा निराश और दुखी होती है। और मैं समझता हूँ कि अंजलि की तरह बहुत सारे प्रोफेशनल्स इस स्ट्रेस को फील करते हैं, इस स्ट्रेस को अपने अंदर वो पालते हैं। यहाँ पर यह भी अच्छी बात है कि आप 30 की उम्र से पहले ही अपने में इतने फोकस हो कि आप अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए आप सोच रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करो और अपने में ही हड़बड़ी के साथ कोई भी काम करते हुए अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेते चलो। 30 की उम्र में ही अपने वेल्थ को बनाने के लिए और अपने वेल्थ के बारे में सोचना स्मार्ट है, लेकिन इसको पेशेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को प्रोएक्टिव रखना, ना कि रिएक्टिव। और वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन की तरह है, इट्स नॉट इन स्प्रिंट रेस। आप ऐसे भी सोच सकते हो 30 का उम्र अपने आप में मेहनत करते हुए अपने अंदर उन सक्सेस हैबिट्स को बिल्ड करना जिसकी मदद से आप अपने आप को तैयार कर पाओ अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन हर बार की तरह हमारे माइंड में भी यही क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करें, कैसे इस जर्नी का हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने आप में ही उन सक्सेस हैबिट को फॉलो करना शुरू करें। अगर आप ये चाहते हो देन यू मस्ट नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। अपने में जितना भी इनकम आप क्यों ना करो, अगर आप इनकम को सही ढंग से आप उपयोग नहीं कर रहे हो देन अल्टीमेटली
यू विल एंड अप स्पेंडिंग अननेसेसरी। अपने में ही ये प्रयत्न करें कि आप जहाँ पर भी खर्च कर रहे हो उसमें आप केयरफुली ध्यान दें कि क्या आप सही जगह पर अपने पैसे को खर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अपने में ही एक बजटिंग सिस्टम का फॉलो करें कि आप हर मंथ कहाँ पर पैसे खर्च करने वाले हो। हाँ, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप इंजॉयमेंट करना छोड़ दो। आपने जो भी इनकम की है उसको आप सही से ही उपयोग करते रहो। अपने में कोई भी आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी को ना फॉलो करो। मैं समझता हूँ कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है अपने आप में उस मोटिवेशनल ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो उसका क्लियरली एंड क्लोजली मॉनिटर करना शुरू करें। देन अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आप इनिशियली प्रेजेंट में ही रहते हुए आपकी जितनी भी इनकम है उसको आप खर्च करते ही रहोगे और अपने फ्यूचर को आप कभी भी प्लान नहीं करोगे, देन अल्टीमेटली यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ कॉर्पस फंड फॉर योरसेल्फ। सो स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर स्टेबिलिटी फॉर द फ्यूचर। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। आप जाकर के गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि आप इसमें डिसिप्लिन रखें और सिस्टमेटिकली इसको मंथली इन्वेस्ट करते चलें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का सबसे बड़ी की होती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देन नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि अपने में इतना फोकस करें कि अपने अंदर अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए अपने स्किल और नॉलेज को निरंतरता के साथ अपग्रेड करते चलें। 30 का उम्र ऐसा उम्र हो जहाँ पर आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, आप में सीखने की एक अच्छी चाह होती है। उस उम्र को सही ढंग से यूज करते हुए अपने आप को अपग्रेड करते रहने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि 30 की उम्र में हर कोई व्यक्ति, हर कोई प्रोफेशनल इतना उत्साहित रहता है अपने करियर के प्रति, अपने लाइफ के प्रति। उस एनर्जी को सही ढंग में जो भी प्रोफेशनल, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट करना जानता है, वही प्रोफेशनल अपने करियर सक्सेस को भी अचीव करने में सफल बन पाता है। सो इस टाइम को सही ढंग से उपयोग करें, अपने स्किल को अपग्रेड करते चलें। ऐसा नहीं कि कोई आपने डिग्री हासिल कर ली है, कोई भी एजुकेशन आपने कर ली है, उसके बाद आप सीखना ही बंद कर दो। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो आप जितना इनकम कर रहे हो उतने में ही आप सीमित रह जाओगे। लेकिन जब आप अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को उजागर करते हुए उसको अपग्रेड करते रहोगे, देन आप अपने इनकम को भी इंक्रीज करने में सफल हो पाओगे। देन नेक्स्ट, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने आप में ही संतुष्ट हैं जितना भी वो इनकम कर रहे हैं। भले ही वो चाहते हैं कि वो और अच्छा करें, वो और अच्छे से सैलरी पैकेज को हासिल करें, लेकिन मैं देखता हूँ वो अपने में ही इतने कंफर्टेबल लाइफ को जीते रहते हैं, उसके कारण वो अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ा पाते। So I would suggest clearly define your financial goals. Clarity in your mind, clarity in terms of number. कितना अमाउंट आप अचीव करना चाहते हो, कितना पैसा आप अर्न करना चाहते हो। जब आपके माइंड के अंदर वो क्लियरिटी रहेगी, देन ओनली यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द वेज कि वो अमाउंट आप अचीव कर पाओ। जब तक आपके माइंड में वो क्लियरिटी नहीं रहेगी, देन आप उस तरीके के वे को फाइंड ही नहीं कर पाओगे और आप उसी डे टू डे एक्टिविटी में ही अपने आप को फंसा के रहोगे और अल्टीमेटली यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव योर ओन फाइनेंशियल फ्रीडम। देन नेक्स्ट मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपने में ही एक इमरजेंसी फंड को इकट्ठा कर अपने आप को सिक्योर रखें। फ्यूचर एंड नेक्स्ट डे और नेक्स्ट आवर इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। सो अपने आप में ही इतना संयम रखें, अपने आप को ही इतना इक्विप रखें ताकि इस तरीके की परिस्थिति को आप आसानी के साथ मैनेज कर पाओ। क्योंकि जब मुसीबतें आती है तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, उसमें आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप अगर जॉब से भी निकल गए, तो अपने में इतना फाइनेंशियल सिक्योर रहना चाहिए ताकि आप आने वाले 3 से 6 महीने तक सर्वाइव कर पाओ। और मैं समझता हूँ कि दिस विल डेफिनेटली गिव यू एन सेफ्टी नेट एंड पीस ऑफ माइंड इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी इन योर ओन लाइफ। देन नेक्स्ट मैं ये क्लियरली सजेस्ट करता हूँ अपने सेविंग्स को ऑटोमेट करें, क्योंकि जब भी हमारे अकाउंट में सैलरी हिट होती है हम लोग ना जाने कहाँ पर खर्च कर देते हैं और विद 15 डेज हमें रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 80% हमारी सैलरी ख़त्म कर दी है। लेकिन वहीं अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट या फिर SIP जैसे प्लान्स को एडॉप्ट कर अपने अकाउंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करोगे, देन ऑटोमेटिकली जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होगी, देन वहीं से आपका इन्वेस्टमेंट भी डिडक्ट हो जाएगा। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट ऑटोमेट योर सेविंग्स सो दैट सेविंग्स विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। हमेशा ध्यान दे, 30 की उम्र तक ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है कि इसको अचीव करने से आप सक्सेसफुल कहलाओगे। मैं समझता हूँ कि 30 की उम्र तो आपकी जस्ट अपने अंदर उन हैबिट्स को, उन आदतों को बनाते हुए अपने लिए, अपने फाइनेंशियल सक्सेस को, अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने के लिए तैयार करना होता है। सो अपने आप को कभी स्ट्रेस ना करें कि 30 की उम्र तक आपको इतना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए। अपने आप को इस पे फोकस कराएं और इसमें अपने आप को, अपने एनर्जी को डायरेक्ट करें
ताकि आप अपने लिए उन हैबिटों को बिल्ड कर पाओ जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को, फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लायक बन पाओ। एंड मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ विथ स्ट्रांग माइंडसेट एंड डिटर्मिनेशन and following that disciplined path, definitely you will be able to achieve your own financial success. अगर आप अपने सक्सेस के लिए फोकस हो, then I would like to invite you to join the Success Foundation program. ये प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप जिस भी काम को कर रहे हो, जिस भी सक्सेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको मदद मिल सके। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उस लिंक को फॉलो करें और वहाँ पर जानें कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू क्या क्या आपको मदद मिल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी इस चैनल को डिस्कवर किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके के फ्यूचर रिलीज आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।